तो हम अभी पढ़ेंगे गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, राइट। स्कीम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। स्कीम क्या क्या है न्यूज़ में? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक नया कैंपेन है जिसका नाम है भारत बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये लॉन्च हुआ है स्कीम के अंडर। इनका पर्पस क्या है? पर्पस है कि इनको जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एड्रेस करना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स आए हैं, और इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये स्कीम जो है, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी किसकी है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इनकी ये आ जाती है अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। टेन्योर होगा अप टू 2032 से 33 तक। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मोबिलाइज करना है मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी को, ताकि जो वाइबल प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट हो सके प्रॉपर तरीके से। जब देखिए, जब फार्मर हार्वेस्ट करते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। तो इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि हमें इसमें जब इन तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है फार्मर्स को, तो वहाँ पे उनको डेथ दे दिया जाए। बैकग्राउंड क्या है? AIF लॉन्च हुआ था एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन। इसको अनाउंस किया था सेंटर ने, और इसका अनाउंसमेंट हुआ था मई 2020 में। बेनिफिशरीज मतलब कौन कौन वो लोग होंगे जिनको इसका फायदा होगा? फार्मर्स होंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को इसका मतलब फ़ायदा होगा, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को इसका फ़ायदा होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इनका फ़ायदा होगा, स्टेट एजेंसीज है जैसे कि APMCS है, उनको इसका फ़ायदा होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी अप टू 1 लाख करोड़, और ये देगा बैंक। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी देंगे एज लोन्स। इंटरेस्ट जो होगा वो इस पे 3% होगा पर एनम। क्रेडिट गारंटी कवरेज अंडर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर लोन्स अप टू ₹2 करोड़। एलिजिबल कम्युनिटी एसेट्स प्रोजेक्ट जो जिसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रही है फॉर क्लस्टर्स ऑफ क्रॉप्स, जैसे इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट क्लस्टर्स। Project promoted by central, state, local government or their agencies under PPP, organic inputs production, biostimulant production units, infrastructure for smart and precision agriculture। मतलब एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाए। ओके, organic inputs production, biostimulant production units, infrastructure, smart and precision agriculture, management and monitoring। okay, ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म होगा जिससे इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटर। ओके, नाउ नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और लेवल मॉनिटरिंग यहाँ पे कमेटी होगी जो इंश्योर करेंगी कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके और क्या हो सके, इफेक्टिव फीडबैक यहाँ पे वो मतलब ट्रैक कर सके या प्रोवाइड कर सके। भारत कैंपेन बैंक हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, जिस भारत कैंपेन को लॉन्च किया गया था ताकि मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे लोगों को मिल सके, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है उसको क्रिएट कर सके बैंक के अमंग, एंड इंस्टीट्यूशन जो है जो मनी को लेंड करते हैं वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लोन को मोबिलाइज कर सके बहुत ही ज़्यादा फास्टर पेस पे। बेनिफिट्स होंगे फार्मर को होंगे, जैसे कि फार्मर विल बी एबल टू सेल इन द मार्केट विद रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। बहुत ज़्यादा जैसे हार्वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं तो वहाँ पे वो डायरेक्ट मार्केट में बेचेंगे, और ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं जिससे इसको फेस करना पड़ता है फार्मर को, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाएंगे, और इंटरमीडियरीज जो है वो स्मॉल नंबर होंगे, क्योंकि जितने भी ज़्यादा इंटरमीडियरीज होंगे तो
यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सपोज करो फार्मर है, उसको पोटैटो मार्केट में बेचना है, तो जितने इंटरमीडिएरी कम होंगे, क्योंकि मार्केट तक जाने में यहाँ पे जो फार्मर है वो भी कहीं ना कहीं अपनी जेब से ही उनको दे रहा है, और इस वजह से उसका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो राइट, जितने इंटरमीडिएरी होंगे, जितने जो बिचौलिया होंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट फार्मर को यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। सरकार क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को इन द करेंटली अनवाइबल प्रोजेक्ट्स। सरकार यहाँ पे प्रमोट कर रही है क्या, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स को, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, राइट। कंज्यूमर को यहाँ पे चीप प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सस्ते यहाँ पे उनको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके, सो नाउ ओके, तो व्हाई इन द न्यूज़, अब यहाँ पे क्या है, सरकार ने रिलीज करी है 16th इंस्टॉलमेंट अंडर द पीएम किसान थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पर्पस क्या है, सप्लीमेंट करना है फाइनेंशियल नीड्स सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स की फैमिलीज का, ताकि जो बहुत सारे जो इनपुट्स हैं जो बेसिकली उनको ख़रीदने पड़ते हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो ले सके। एंड कुछ डोमेस्टिक नीड्स भी होती हैं, राइट। बेनिफिशरीज कौन होंगे इनके, सारे लैंड होल्डिंग जो फार्मर है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सक्लूजन्स, राइट। 6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,000 ईच एवरी 4 months, मतलब हर 4 साल बाद उनको हर 4 महीने बाद उनको 2,000 रुपये मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करना है इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर फैमिलीज इंक्लूड्स, जैसे हस्बैंड है, उसमें वाइफ है और माइनर चिल्ड्रन है। सेलिएंट फीचर्स क्या क्या आ जाते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स मैंडेटरी, हावेवर एक्सेप्शन फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड झारखंड विच हैज सेपरेट प्रोविजंस फॉर लैंड रिकॉर्ड इज मेड। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा बेनिफिशरीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है, एक स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की, गवर्नमेंट की। सेल्फ रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म, इसमें क्या होगा, मोबाइल ऐप के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करते हो, पीएम किसान पोर्टल एंड कॉमन सर्विस सेंटर। किसान क्रेडिट कार्ड्स टू बी गिवन टू ऑल पीएम किसान बेनिफिशरीज टू प्रोवाइड देम शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर क्रॉप एंड एनिमल फिश rearing at a maximum interest of 4% on timely repayment, right। उसके बाद आता है सेल्फ रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म, जिसमें हमने बात कर ली है कि मोबाइल ऐप के थ्रू, पीएम किसान पोर्टल के थ्रू और कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू हम इस पे क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है जो सारे पीएम किसान बेनिफिशरीज को देने हैं, ताकि उनको शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो मिल सके, उनके क्रॉप के लिए, एनिमल्स के लिए, फिश रियरिंग के लिए। और इस पे मज़े की बात यह है कि सिर्फ 4% जो लोन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस पे लगेगा, राइट। फार्मर्स फैमिली एक्सक्लूडेड, फार्मर्स एंड प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उन फार्मर को इससे एक्सक्लूड किया गया है। एंड पीसेंट्स एंड प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, farmers and peasant legislators, ministers at 3 tier of governance, all person who paid income tax in last assessment year, professional जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, एक्सेट्रा, all serving or retired officer of government और PSC public sector enterprising, पेंशनर्स जिनकी जो मंथली पेंशन है वो 10,000 है या उससे ज़्यादा है, एंड सारे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स को यहाँ से एक्सक्लूड किया गया है। ओके, प्रिवेंशन ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड, फिजिकल वेरिफिकेशन मॉड्यूल होगा जिसमें 5% बेनिफिशरीज आएंगे हर साल, आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन होगा, इनकम टैक्स पे वेरिफिकेशन होगा, project management unit established at the central level, PMU is responsible for overall monitoring of the scheme, state government may also consider setting up a dedicated PMU। grievance redressal, कोई भी ग्रीवेंस है जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी रिसीव करेगी तो उसको 2 वीक के अंदर उसको क्या करना है, डिस्पोज करना है। एक्सक्लूजन बेनिफिशरीज ऑफ हायर
इकोनॉमिक स्टेटस शेल नॉट बी एलिजिबल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों है न्यूज में? मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल्स डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट्स मॉड्यूल को, जिसका नाम है डिजी क्लेम, अंडर द एम्बिट ऑफ PMFBY। क्विक फैक्ट्स क्या है इसके, पर्पस क्या है इनका? कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस फ्रॉम प्री सॉविंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड। इनका पर्पस है जैसे कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस फ्रॉम प्री सॉविंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड। जैसे जब क्रॉप का इंश्योरेंस, क्रॉप को क्या है उस पर इंश्योरेंस दे दिया जाता है, उसको जब फसल पक के तैयार होती है, तो जब वो फसल कटती है, ठीक है, जब फसल बोते हैं उससे पहले से हार्वेस्ट तक के जो पीरियड है तब तक के लिए वो पूरा कवर हो जाता है। ये जो स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। नेचर डिमांड ड्रिवन स्कीम एंड इज वॉलंटरी फॉर द स्टेट एज वेल एज फार्मर। बेनिफिशरीज किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा? सारे फार्मर्स को, इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फार्मर है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। जैसे बहुत सारे फार्मर हैं उनको क्रॉप लॉस से सफ़र होना पड़ रहा है या फिर क्रॉप का डैमेज हो रहा है, एंड उनको अपनी इनकम को स्टेबलाइज करना है और इंश्योर करना है फ्लो किसका, क्रेडिट का, टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। एडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है इसके? बैकग्राउंड, जैसे कि अगर हम बैकग्राउंड देखिए, PMFBY ने रिप्लेस किया है नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम को और मॉडिफाई किया है NAIS को। However, the restructured weather-based crop insurance scheme is still continued. RWBCIS uses weather parameters as proxy for crop yields in compensating the cultivators for deemed crop losses. Crops covered for Rabi and Kharif, सारे सीरियल्स इसमें आ जाते हैं, सारे मिलेट्स आ जाते हैं, पल्सेस आ जाती हैं, एंड क्या आ जाता है, ऑयल सीड्स आ जाता है। प्रीमियम टू बी पेड, प्रीमियम इज पेड एज परसेंटेज ऑफ द सम एश्योर्ड और एक्चुरियल premium rate whichever is less. APR is the premium rate set by insurance companies. Premium to be paid, प्रीमियम बाय फार्मर 5% किसके लिए, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, 2% खारिफ क्रॉप्स के लिए, 1.5% प्रीमियम दिया जाता है रबी क्रॉप्स के लिए। प्रीमियम बाय द गवर्नमेंट शेयर्ड हो जाता है, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। रेशियो जो है 90:10 रेशियो है एंड 50:50 है फॉर रेस्ट ऑफ द स्टेट। इंश्योर्ड सम ऑफ क्रॉप्स विद MSP, MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी can either choose a scale of finance or district level value of notional average yield at MSP. Crops without MSP, farm gate price will be considered. Coverage of risk and exclusion, basic coverage mandatory. Yield losses sowing to harvesting due to non-preventable risk like drought, dry spells, flood, inundation, etc. Add-on coverage, discretion of states, coverage for prevented sowing, planting, germination risk, etc. General exclusion. Okay, so now coverage of risk, coverage and of risk and exclusion. Basic coverage mandatory. Yield losses sowing to harvesting due to non-preventable risk, जैसे कि drought आ जाता है, dry spells, food inundation, etc. All right. Now add-on coverage, इसमें क्या होता है, जिससे डिस्क्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्टेट के डिस्क्रिशन की। कवरेज फॉर प्रिवेंटेड सॉविंग, प्लांटिंग, जर्मिनेशन रिस्क, एटसेट्रा। जनरल एक्सक्लूजन, जैसे लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क, malicious damage and other preventable risk. Okay, so यहाँ पे हम बात कर रही हैं बेसिक कवरेज, सॉरी एड ऑन कवरेज में आता है जैसे डिस्क्रिशन स्टेट का। जनरल एक्सक्लूजन, लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क, कुछ वॉर हुई है या फिर
malicious damage and other preventable risk, other provisions, area approach basis, for example जैसे जितने भी farmers है in insurance unit face similar risk. Aadhaar mandatory, states can set up their own insurance companies. Allocations of business to insurance companies to be done for 3 years. Steps taken to increase coverage. Increase in tenure to 3 years for selection of insurance company through bidding process. Introduction of 3 alternative risk model with profit and loss sharing, cup and cap 60 to 130, cup and cap 80 to 110, under which if no claim is made, then a portion of the premium paid by the state will go into the state treasury itself. Cropping, collection of real-time observations and photo of crops. Other key initiatives under PMFBY. DigiClaim. Under DigiClaim जितनी भी claim है are worked out through National Crop Insurance Portal. Okay. DigiClaim में जितने भी claim है are worked out through National Crop Insurance Portal instead of by insuring company and paid to farmers account using public finance management system which can be monitored by central and state government. फार्मर ऑपरेट नहीं करते हैं डिजी क्लेम मॉड्यूल को एंड ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैव एक्सेस टू इट. हाउएवर जब सेटलमेंट होता है क्लेम्स का एक एसएमएस दे दिया जाता है एक लिंक के साथ फार्मर को. फार्मर उससे क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है स्टेटस पेमेंट का, पेमेंट ऑफ क्लेम्स. वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म प्रोसेस हाइपर लोकल वेदर डेटा फ्रॉम ऑटोमेटिक वेदर stations and rain gauges at various level, improving risk assessment and decision making. Yield estimation system based on technology manual. Tech driven yield estimation system providing methods, best practices and integration insights for precise yield assessment at the Gram Panchayat level. Door to door enrollment app AIDE Sahayak aims to enhance the accessibility of the scheme. Forecasting agricultural output using space, agro, meteorology and land-based observation project. National e-governance plan in agriculture for timely access to agriculture-related information through ICT use. National Agricultural Drought Assessment and Monitoring System for Agricultural and Drought Assessment. ISRO's Geo Platform Bhuvan provides data on plantation, pest surveillance and weather. All India okay. मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर इन्होंने न्यूली एक लॉन्च करी है स्कीम को, असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम. न्यूज में क्यों है? AMDCF स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड अलोंग विद द नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023. पर्पस क्या है कि इनको प्रमोट करना है सेल्फ रिलायंस, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में. जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे मैन्युफैक्चर करें. टेन्योर होगा इसका 2023-4 से 26-7 तक. कंपोनेंट्स असिस्टेंट प्रोवाइड करना है फॉर कॉमन फैसिलिटीज़ एंड असिस्टेंस फॉर टेस्टिंग फैसिलिटीज़. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी सिडबी. ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथन करना है मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स को by providing financial assistance and to strengthen and establish more testing laboratories for medical devices. Salient features क्या है? 2 कंपोनेंट है. असिस्टेंट फॉर कॉमन फैसिलिटीज फॉर क्रिएटिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. इंसेंटिव limit of support will be 70% of the approved project cost or ₹20 crore whichever is less. For Himalayan and Northeast region state grant दिया जाता है. It would be like ₹20 crore per clusters or 90% of the project cost whichever is less. या तो 20 करोड़ दिया जाएगा हर एक प्रोजेक्ट पे, या फिर जो 90% प्रोजेक्ट कॉस्ट है इनमें से कोई भी जो भी कम है वो. Special purpose vehicle to be formed by the medical devices manufacturing units in a cluster to execute the project. There shall be a minimum of 5 medical device manufacturing units as member of SPV. State government can also promote a cluster. Individual manufacturing unit cannot hold more than 40% in the SPV. Medical devices enterprises shall hold at least 51% equity of the SPV. Assistant for testing facilities.
इसमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है अवेलेबिलिटी ऑफ मोर मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन ऑर्डर टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस। इंसेंटिव दिया जाएगा, लिमिट दी जाएगी सपोर्ट की, इट विल बी लाइक 70% ऑफ द अप्रूव टेस्टिंग फैसिलिटीज प्रोजेक्ट कॉस्ट और ₹5 करोड़, इनमें से जो भी कम हो। हिमालय और नॉर्थ ईस्ट जो रीजन स्टेट है, ग्रांट इन एड इनको दिया जाएगा, वो होगा 5 करोड़ पर क्लस्टर्स या फिर 90% किसका, प्रोजेक्ट कॉस्ट का, इसमें से जो भी कम है। कोई भी नेशनल या स्टेट लेवल गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन interested to establish or strengthen testing facilities for testing of class A, B, C, D medical devices including in vitro diagnostic medical devices under medical device rule 2017 are eligible। इस तरह की जो